हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन जॉब पोर्टल। यहाँ मिलेंगे आपको सभी जानकारी लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो बात करेंगे इस वीडियो में बीएसओ और एसएसओ जिसमें जो कि बिहार में जो वैकेंसी निकली है उसके सिलेबस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, इसके वैकेंसीज के डिटेल्स के बारे में अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में जाकर। चलिए बात करते हैं यहाँ पे। तो इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है और पाठ्यक्रम क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हम लोग पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न को समझने की। तो पाठ्यक्रम का विवरण इस तरह से है कि अधिसूचना धारा 5 में सामान्य अध्ययन पाठ्यक्रम की समीक्षा करें। मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित है, मतलब कि यहाँ पे जो मुख्य मुख्य जो टॉपिक हैं है ना, वो मतलब कि जो है वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले यहाँ पे है समसामयिकी। पिछले 6 से इसमें करना क्या है, तो इसकी तैयारी करने के लिए आपको पिछले 6 से लेकर 12 महीनों की घटनाओं पर ध्यान को केंद्रित करना है और विशेष रूप से आपको बिहार, भारत और वैश्विक विकास से संबंधित क्वेश्चंस को या उसके टॉपिक्स को रिलेटेड यहाँ पे आपको इसमें देखना है। ठीक है, उसको पढ़ना है, अच्छे से समझना है और इस पे से जो भी क्वेश्चन होंगे उसको आपको यहाँ पे अंडरलाइन करके आज जो पढ़ते हैं इस तरह से करना है। बिहार विशिष्ट आगे बात करें तो यहाँ पे बिहार के ऐतिहासिक इस विषय में आपको पढ़ना होगा। भूगोल, अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय आंदोलनों में योगदान का अध्ययन करना है। जितने भी मतलब ये बिहार के इतिहास में, भूगोल में, अर्थव्यवस्था क्या है बिहार की, है ना, और राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या योगदान रहा है बिहार में, जो भी यहाँ पे थे, उन सभी के बारे में आपको यहाँ पे इस टॉपिक पे पढ़ना होगा, इस टॉपिक के अंदर। वहीं बात करें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषय में क्या पढ़ना है, तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम, इसके बारे में आपको पढ़ना है और पड़ोसी देशों के इतिहास और आर्थिक नीतियों को यहाँ पे आपको कवर करना है। तो यहाँ पे ये जो 3 टॉपिक है, ठीक है, 3 मतलब एरियाज़ में, इसके अंदर में आपको ये सब को पढ़ना है। अब मैं बता दूँ आपको कि यहाँ पे बिहार में वैकेंसी निकली हुई है, तो अधिकतर जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको बिहार के मतलब कि जो भी हैं यहाँ पे, है ना, उनसे रिलेटेड ही होंगे। तो आप एक बुक परचेज करिए, है ना, और आपको मैं मार्केट में अवेलेबल होगा, ऐसे आप अच्छे पब्लिकेशन का बुक को परचेज करने के साथ तब उसका तैयारी करें, वहाँ पे आपको सब चीज़ मिल जाएंगे। वहीं बात करें यहाँ पे भर्ती के बारे में, छोटी सी बात कर लेते हैं, जो कि नोटिफिकेशन है यहाँ पे छोटी सी, कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग, ये जो गठन है, मतलब ये यहाँ पे आपको बीएसएससी के द्वारा किया जा रहा है। पोस्ट का नाम जो कि है उप सांख्यिकी अधिकारी और ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, जिसका मैंने आपको बताया डिटेल्स कैसे आपको फिलअप करना है फॉर्म, क्या क्या मतलब क्राइटेरिया है, एज क्या है और कितने पैसे लग रहे हैं, कब तक लास्ट डेट है, स्टार्टिंग डेट, सब मैंने आपको बता चुका है पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों तो आप देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में वीडियो को। आगे बात यहाँ पे आगे बात करें, रिक्तियाँ जो है इसमें 682 पद पे यहाँ पे हो रही हैं। वेतन जो होगा यहाँ पे 7th पे लेवल यहाँ पे आपको मिलेगा, जिसका इसका नौकरी होगा। नौकरी का स्थान आपको बिहार के लिए, तो बिहार में ही पोस्टेड आप होंगे, है ना। और बात करें आवेदन करने की अंतिम तिथि है, तो ये आप जान लें 21 अप्रैल है। ठीक है, जो लोग नई फॉर्म भरे हैं वो आप फॉर्म अभी भी चाहते हैं फॉर्म फिलअप करना तो फिलअप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा पोस्ट है दोस्तों, सैलरी बहुत ही हैंडसम सैलरी रहने वाली है और यहाँ पे मोड ऑफ एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन है और डॉक्यूमेंट्स वगैरह इस सब के बारे में आपको अपलोड करना है और मतलब डिटेल्स आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं अब क्या क्या आने वाला है। तो यहाँ पे समसामयिकी में आपको क्या क्या पढ़ना है, डिटेल्स में बात करूँ तो यहाँ पे वैज्ञानिक प्रगति के बारे में, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में, भारतीय भाषाएं के बारे में, पुस्तकों के बारे में, लिपियाँ, राजधानियाँ, मुद्राएं, खेल और महत्वपूर्ण घटनाएं, इसमें आपको डिटेल्स में आपको पढ़ना है। ये सब मेन टॉपिक, ठीक है, टॉपिक तो मेन है लेकिन टॉपिक बहुत सारे हैं, लेकिन ये सब मेन टॉपिक आपको कवर करना है। इतिहास की बात करूँ तो यहाँ पे भारत और उसके पड़ोसी देशों का इतिहास के बारे में पढ़ना है। बिहार के योगदान पर ध्यान केंद्रित करते हुए आपको यहाँ पे करना है कि कौन कौन सा मतलब कि बिहार में योगदान देने वाले ऐसे कौन कौन से यहाँ पे रहे हैं आज तक। भूगोल के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे भारत, बिहार और पड़ोसी देशों का भौतिक, आर्थिक और सामाजिक भूगोल के बारे में आपको अच्छे से अध्ययन करना है। अर्थव्यवस्था क्या है, तो अर्थव्यवस्था के बारे में आपको आर्थिक परिदृश्य
भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधन के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना होगा, है ना। राजनीति में क्या पढ़ना है, तो भारतीय संविधान के बारे में पढ़ना है, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ना है, उसके बाद पंचायती राज और सामुदायिक विकास के बारे में आपको पढ़ना होगा। आगे बात करूँ स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में क्या-क्या टॉपिक है, तो यहाँ पे प्रमुख घटनाएँ के बारे में पढ़ना है, क्या-क्या मतलब घटना हुआ स्वतंत्रता आंदोलन के समय में। उसके बाद नेतागण के बारे में पढ़ना है और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में बिहार की भूमिका क्या रही है, कौन-कौन से ऐसे यहाँ महापुरुष थे जो कि बिहार से थे और क्या उन्होंने आंदोलन में साथ दिया, क्या उनका योगदान रहा, इनके बारे में पढ़ना है। सामान्य ज्ञान में बात करूँ तो यहाँ पे जो रोज़मर्रा के अवलोकन हो रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसके बारे में पढ़ना है और विषय जिसके बारे में एक निश्चित व्यक्ति से जानकारी अपेक्षित होती है, तो इन सभी के बारे में आपको पढ़ना होगा, है ना। तो ये सब जो है यहाँ पे आपको बिहार के बारे में अधिकतर पढ़ना है। आगे बात करें विश्लेषणा विश्लेषणात्मक और अनुप्रयोग कौशल विकसित करना कैसे होगा आपका। तो अधिसूचना में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि सामान्य अध्ययन के प्रश्न अभ्यर्थियों की सामाजिक संदर्भों में ज्ञान को लागू करने की क्षमता का परीक्षण करते हैं। मतलब कि यहाँ बताया गया है कि आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी आप पढ़िएगा तो आपका मतलब कि और भी मतलब कि ये जो आपका ये सामाजिक संदर्भ होगा ज्ञान वो। आगे बात करूँ तो यहाँ तैयारी कैसे करना है आपको, तो मैंने आपको बताया ऐसे अभ्यास प्रश्न जिसमें व्याख्या की आवश्यकता हो, है ना। जैसे वर्तमान घटनाओं को ऐतिहासिक संदर्भों से जोड़ना, उसके बाद बिहार के विकास पहलों को केस स्टडीज़ या उदाहरणों को अध्ययन करें, प्रतियोगी परीक्षा की पुस्तकों से विश्लेषणात्मक प्रश्न को हल करें और बिहार की अर्थव्यवस्था या राजनीति जैसे विषयों पर एमसीक्यू टाइप जो बेस्ड क्वेश्चन है, वहाँ पे आपको डेली आप ऐसे कर लें कि डेली कुछ क्वेश्चन को कर लें कि इतना क्वेश्चन करना है आपको आधे घंटे के अंदर, है ना। और एमसीक्यू बेस्ड टाइप जो होते हैं, जैसे कि आप बुक पढ़ रहे हैं तो बुक को पढ़ें अच्छे से, किसी एक टॉपिक को पढ़ें और उसके बाद उस पे एमसीक्यू बेस्ड टाइप जो क्वेश्चन रहते हैं उसको सॉल्व करने का कोशिश करें और उसके बाद उसको याद भी करें, क्योंकि यहाँ पे आपको जितने भी हैं सभी याद करने के ही हैं, ठीक है। तो एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे आपको यहाँ पे करने भी हैं और आपको याद करने भी है, ठीक है। आगे बात करूँ तो यहाँ पे आपको और भी विषय पे यहाँ पे ध्यान देना है, जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि और भी आपको अपना प्रैक्टिस को अच्छे करने के लिए मॉक टेस्ट ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि मॉक टेस्ट जो होता है बहुत ही यूज़फुल होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। और यहाँ पे आपको करना क्या है मॉक टेस्ट में, तो मॉक टेस्ट में आपको पेडेबल भी रहता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं यूट्यूब पर यहाँ जहाँ पे आपको ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए प्रैक्टिस सेट बनाया जाता है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मॉक टेस्ट का बहुत ही यूज़ होता है दोस्तों, जैसा कि मैं आज किसी भी एग्ज़ाम को प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। और यहाँ पे लास्ट ईयर का क्वेश्चन सब होता है उसको प्रैक्टिस करने का कोशिश करें, उसको आप क्रैक करें, है ना। तभी आप यहाँ पे कर पाएँगे। आगे बात करूँ तो यहाँ पे और भी हैं, अब इन सबों को पढ़ने के लिए क्या-क्या है, तो मासिक जो करंट अफ़ेयर्स आता है उसका पीडीएफ अवेलेबल है आपको ऑनलाइन, ठीक है। बिहार विशिष्ट समसामयिक की मामलों के सारांश को यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, है ना। अब कवर करने के लिए आपको मैं बता दूँ यहाँ पे कुछ पुरस्कार पुरस्कार है ना, कौन-कौन से विषय और भी हैं, तो यहाँ खेल आयोजन है, वैज्ञानिक प्रगति, सरकारी योजनाएँ हैं। और यहाँ से ये सब जो हैं क्या-क्या मतलब कि और भी बिहार में क्या-क्या मतलब बदलाव हुआ है, पहले क्या था, अब क्या है, उन सभी के बारे में आपको तो पढ़ना ही होगा, ठीक है। क्योंकि इन सभी प्रश्न आपको देखने को बहुत सारे मिलेंगे। वहीं बात करें वर्तमान मामलों के लिए एक नोटबुक बना लीजिए, जिन जैसे कि आप पढ़ रहे हैं डेली आप पढ़िए और उसका नोटबुक बना लीजिए। लिखने से और भी प्रैक्टिस होता है दोस्तों, जैसा कि आपको मैं बता दूँ 5 से 10 प्रमुख घटनाओं का नोट बना लें, उसको डेली अपने लैंग्वेज में याद करें और इस तरह से आप संशोधन भी कर सकते हैं, आप साप्ताहिक कर सकते हैं, ठीक है। और आगे बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे समान अध्ययन सिलेक्शन बीएसएससी ब्लॉक उप सांख्यिकी अधिकारी भर्ती 2025 परीक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। जिसे उम्मीदवारों को अपने परिवेश समान ज्ञान और सामाजिक संदर्भ में इस ज्ञान को लागू करने की क्षमता के बारे में जागरूकता का आकलन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
और आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का हिस्सा में सामान्य अध्ययन सिलेक्शन के विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। ठीक है? अब इस तरह से आपको यहाँ पे आपका जितना भी नॉलेज होगा वो इस क्वेश्चंस को आपको बनाने में होगा। और यहाँ पे आपका कुछ इम्पोर्टेंट और शॉर्ट नोटिफिकेशन मैं आपको बता दूँ तो एग्ज़ाम जो मैंने आपको बताया था बीएसएससी ले रही है, ठीक है? और उसके बाद 682 रिक्तियाँ हैं। 1 अप्रैल यहाँ पे आवेदन प्रक्रिया जो है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गई है, 21 अप्रैल तक है। और इम्पोर्टेंट वेबसाइट है तो यहाँ पे आपको bssc.br.in है, ठीक है? और आपका जो समान अध्ययन जो होगा वही मतलब कि जिसमें कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं दोनों में समान अध्ययन यहाँ पे अनुभाग शामिल हैं। तो समान अध्ययन पे जितने आप ज़्यादा को प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ईज़ी होगा इस एग्ज़ाम को, है ना? पास करने के लिए। यह लेख अब इसमें आपको मैं बता दूँ कि यह जो इतना सब जो मैंने बताया आई थिंक ये इन्फॉर्मेटिव होगा, है ना? आपको क्या करना है, कैसे करना है और प्लानिंग क्या है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। दोस्तों ये था इन्फॉर्मेशन, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।